हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज दिनांक 29 दिन गुरुवार है। वही हिंदी में नवपौष और शुक्ल पक्ष की सप्तमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, किसानों के लिए की गई है नई खोज। इफ्को ने किया है नया आविष्कार। अब नैनो यूरिया के बाद नैनो डीएपी की खोज की गई है। दोस्तों, खेती में नई संभावनाएं तेजी से बढ़ती जा रही है, जिसके कारण खेती में बढ़ोतरी की लागत भी तेजी से बढ़ रही है और किसानों को लाभ कम हो रहा है। इसके साथ ही मिट्टी की संभावनाओं पर भी बहुत गहरा प्रभाव देखने को मिल रहा है। दोस्तों, इसी कारण से ही किसानों को समाधान का सीमित मात्रा में उपयोग करने की सलाह दी जाती है। वहीं खेती में प्रयोग होने वाले मानकों को बनाने वाली कंपनी ने नैनो खाद को बाजार में लाकर खेती में उपयोग होने वाले तरीके को ही बदल दिया। दोस्तों, इफ्को कंपनी द्वारा सबसे पहले लिंक यूरिया बाजार में लाया गया था और इसी की सफलता को देखते हुए कंपनी ऐसा ही कुछ और किसानों के लिए करना चाहती है और हाल ही में कंपनी ने किसानों को एक और खुशखबरी दी है। दोस्तों, ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार जल्द ही इफ्को कंपनी नैनो डीएपी उर्वरक भी बाजार में लाने वाली है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस तकनीकी पर कंपनी अभी काम कर रही है और पूरी तरह से सफल होने के बाद किसान इस तकनीकी का उपयोग करके अर्थात डीएपी का उपयोग करके खेती में लाभ कमा सकते हैं। अभी वर्तमान में डीएपी के एक बैग का मूल्य 1350 रुपये है और नैनो डीएपी जो एक बैग के बराबर होगा उसकी कीमत 600 रुपये बताई जा रही है। इस प्रकार नैनो डीएपी का उपयोग करने से किसानों का पैसा भी बचेगा और खेती में लाभ भी मिलेगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में छात्रों के लिए जरूरी खबर है। खबर के तहत उच्च शिक्षा विभाग ने लिया है बड़ा फैसला। अब परीक्षा केंद्रों पर लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। दोस्तों, मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने परीक्षा संचालन में पारदर्शिता लाने के लिए परीक्षा केंद्रों के प्रत्येक कक्ष में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा कि 1 वर्ष तक यदि किसी शिक्षक की ड्यूटी किसी महाविद्यालय में लगाई जाती है तो आगामी वर्ष उस महाविद्यालय में उनकी ड्यूटी चेंज होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों में उड़न दस्तों का भी गठन किया जाए। वहीं परीक्षा केंद्रों पर नकल से संबंधित प्रकरणों पर कड़ाई से कार्रवाई की जाए, अर्थात नकल प्रकरण को रोकने के लिए सरकार पूरी तरह से सख्त हो गई है। दोस्तों, सुशासन के मामले में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 आया है। इस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जताई प्रसन्नता। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा सुशासन के क्षेत्र में रैंकिंग के आधार पर मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा सुशासन दिवस पर गुड गवर्नेंस इंडेक्स में प्रदेश ने ये उपलब्धि हासिल की है। दोस्तों, सुशासन को मापने के 4 आयाम होते हैं और उनमें से मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसे लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुशी जाहिर की है। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि सुशासन के क्षेत्र में भारत सरकार की रैंकिंग के आधार पर जो 4 आयाम हैं उनमें मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। मध्य प्रदेश के लिए यह बड़ी उपलब्धि है। मैं इसके लिए पूरी टीम को बधाई देता हूं। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना दिवस पर पूर्व सीएम कमलनाथ जी ने जनता से किया है बड़ा वादा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस स्थापना दिवस बुधवार को मनाया गया। इस अवसर पर कांग्रेसी नेताओं ने ध्वजारोहण किया और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया। दोस्तों, पूर्व सीएम कमलनाथ जी ने कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 138 वर्ष की हो गई है और आज इसका स्थापना दिवस है। दोस्तों, कमलनाथ जी ने कहा कि हमने विधवा बहनों की पेंशन को 300 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये किया और हम इसे 1000 रुपये करने जा रहे थे, लेकिन सौदेबाजी के चक्कर में हमारी सरकार गिरा दी गई और ज़रूरतमंद बहनों का 1000 रुपये महीने का पेंशन का हक मारा गया। दोस्तों, मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही हम विधवा पेंशन को 1000 रुपये करने जाएंगे। वहीं कमलनाथ जी ने कहा कि वर्ष 2018 में कांग्रेस ने 2 लाख रुपए की किसान कर्ज माफ़ी और पुरानी पेंशन योजना लागू करने का वादा किया था। इस वादे को भी उन्होंने दोहराया और कहा कि सरकार में आते ही कर्मचारियों की पुरानी पेंशन और कर्ज माफ़ी बहाल की जाएगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल जारी है। इन हड़ताली संविदा स्वास्थ्य कर्मियों से कांग्रेस के नेता अरुण यादव जी मिले और उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आते ही
आप सभी की मांगे पूरी की जाएगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं केंद्रीय राज्य मंत्री अरुण यादव जी ने हड़ताल पर बैठे संविदा स्वास्थ्य कर्मियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उनकी मांगों को सुना और उनकी पीड़ा साझा की। दोस्तों, अरुण यादव जी ने कहा कि लोगों का जीवन बचाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मध्य प्रदेश सरकार का ये रवैया बेहद ही आपत्तिजनक है। कांग्रेस की सरकार बनने पर इन सब की मांगे पूरी की जाएंगी। दोस्तों, नए साल में हजारों कर्मचारियों को मिलेगी खुशखबरी। दोस्तों, मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। नए साल में हजारों स्थायी कर्मियों को 7वां वेतनमान और अनुकंपा नियुक्ति की सौगात मिल सकती है। दोस्तों, खबर है कि इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार विचार कर रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। दोस्तों, यदि इस पर सहमति बनती है तो करीब 48,000 स्थायी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। वर्तमान में इन कर्मचारियों को 6वां वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है। इसमें अकुशल, स्थायी कर्मी, अर्धकुशल और कुशल कर्मचारी शामिल हैं, जिनका वेतन अभी 4,000 रुपये से लेकर के 5,000 रुपये के बीच है। यदि अनुकंपा नियुक्ति और 7वां वेतनमान लगता है तो इनके वेतन में वृद्धि होगी। तो मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कहा कि मध्य प्रदेश में कोविड को लेकर चिंता की बात नहीं है, केवल सावधानी जरूरी है। दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोविड को लेकर फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है। हमने जो मॉक ड्रिल की है उसमें सभी जगह बेहतर स्थिति मिली है। कुछ स्थानों पर जहां छोटी कमी आई है उन्हें जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। हमारे ऑक्सीजन प्लांट संचालित पाए गए हैं। दवा और आवश्यक उपकरणों की भी कोई कमी नहीं है। इससे प्रदेश में कोविड से बचा जा सकता है। दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा कि कोविड-19 को लेकर डरने की आवश्यकता नहीं है। जरूरी है कि हम कोविड के सामान्य नियमों का पालन करें। इसके तहत भीड़ भाड़ वाले इलाके में मास्क का उपयोग करें, साथ ही शारीरिक दूरी के नियमों का पालन भी करें। दोस्तों, नए साल पर मध्य प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों को सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर रासुका के अधिकार दिए गए हैं। दोस्तों, नए साल में उपद्रवी तत्वों को नियंत्रित करने और उन पर ठोस कार्रवाई करने के लिए राज्य शासन ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई के अधिकार दिए हैं। राज्य शासन के आदेश के अनुसार कलेक्टर अपने जिले की सीमा के अंदर 1 जनवरी से 31 मार्च 2023 तक इन अधिकारों का इस्तेमाल कर सकेंगे और प्रदेश में शांति बनाने का काम रखेंगे। दोस्तों, जियो ने एक साथ लॉन्च कर दिया है देश के 11 शहरों में 5G सर्विस। दोस्तों, रिलायंस जियो ने बुधवार को अपने ट्रू 5G सर्विस के सबसे बड़े मल्टी स्टेट लॉन्च की घोषणा की है। जियो ने एक साथ देश के 11 शहरों में अपनी 5G सर्विस लॉन्च कर दी है। दोस्तों, देश के इन शहरों में 5G सर्विस लॉन्च की गई है। लखनऊ, त्रिवेंद्रम, मैसूर, नासिक, औरंगाबाद, चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला, जीरकपुर, खरड़ और डेरा बस्सी। दोस्तों, रिलायंस जियो इन इलाकों में 5G सेवाओं को लॉन्च करने वाला पहला और इकलौता ऑपरेटर बन गया है। दोस्तों, कहा गया है कि जियो की 5G सर्विस लॉन्च होने से न सिर्फ अच्छा टेलीकॉम नेटवर्क मिलेगा बल्कि ई-गवर्नेंस, शिक्षा, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गेमिंग, हेल्थ केयर, कृषि, IT और SME कारोबारों को भी मदद मिलेगी। दोस्तों, निवाड़ी जिले में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंच से कलेक्टर और तहसीलदार को कर दिया सस्पेंड। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर एक्शन अंदाज में नजर आए। बुधवार को निवाड़ी जिले के दौरे के दौरान उन्होंने कलेक्टर तरुण भटनागर और ओरछा तहसीलदार को हटाने के निर्देश दिए। यहां उन्होंने मंच से डिंडोरी कलेक्टर की बड़ी तारीफ की। उन्होंने कहा कि डिंडोरी कलेक्टर विकास मिश्रा दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन निवाड़ी जिले के कलेक्टर ने अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया। कई तरह की शिकायत मिली है, इसलिए मैं उन्हें तत्काल सस्पेंड करता हूं। इसके साथ ही उन्होंने ओरछा के तहसीलदार संदीप शर्मा को भी हटा दिया। इस प्रकार से जानकारियां थी। यदि आपको जानकारियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं सर इसी प्रकार की खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।